Good morning students, I Nimita said welcome to in BBVN online classes, and we were reading chapter number 7, the necklace, and till now we read that Matilda Loisel, she had lost the necklace of Ma'am Frustier, which she lent it from her friend, and the necklace was lost, and her husband, Mr. Loisel, actually he was actually preparing himself to pay 36,000 rupees francs to the shopkeeper or to the merchant or to the diamond merchant, and he was preparing himself to buy a new necklace which resembles same as of Ma'am Forestier. Okay, so कुछ ना कुछ अब उसने इंतज़ाम कर ही लिया था 36,000 का, कहीं से लोन लेकर, कहीं कुछ उधार लेकर, और अब वो वैसा का वैसा नेकलेस खरीद कर मैम फॉरेस्टियर को देना चाहते हैं. When मैम लॉयजल took back the jewels to मैम फॉरेस्टियर, the later said to her in a frigid tone. अब मैम लॉयजल जो है वो जब मैम फॉरेस्टियर को वापस देने गई अपने जो उनका नेकलेस था, तो मैम लॉयजल जो है बड़ा फ्रिजिड टोन में यानी बड़ी रूडली उनसे बोल रही है, You should have returned them to me sooner, for I might have needed them. तो उनका पहले मुझे लौटा देना चाहिए था ना तुम्हें ये नेकलेस, हो सकता है मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती. मैम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैम लॉयजल feared she would. अब मैम फॉरेस्टियर ने जो लॉयजल ने उनको ज्वेलरी बॉक्स दिया था वो उसे ओपन ही नहीं किया, जो कि मैम लॉयजल को लगता था कि हो सकता है ओपन करेगी फिर पहचान जाएगी कि ये मेरा नेकलेस नहीं है, लेकिन उन्होंने ओपन ही नहीं किया उस बॉक्स को. What would she think if she should perceive the substitution? What should she say? Would she take her for a robber? तो उसने बोला कि क्या होता अगर वो सच में देख लेती कि नेकलेस जो है वो सब्सटीट्यूट है, यानी वैसा कोई और नेकलेस है, और क्या सोचती मेरे बारे में, क्या बोलती, क्या वो उसे चोर कहती. Ma'am Loisel now knew the horrible life of necessity. She did her part, however, completely heroically. अब मैम लॉयजल को पता चला कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है लाइफ में, मतलब कितनी हॉरिबल लाइफ होती है जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, और कितना हमें संघर्ष करना पड़ता है उस चीज़ को पाने के लिए. तो वो अपना जो रोल था वो बड़ी हीरोइकली निभा चुकी थी, यानी नेकलेस घुमा, उसके बाद 36,000 इकट्ठा करके उन्होंने वो दिए, और फिर उससे वापस वो नेकलेस दे दिया गया अपनी फ्रेंड को. इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि डेप्ट मतलब होता है कर्जा, तो जो कर्जा लिया है उसको वापस चुकाना पड़ेगा. शी वुड पे इट. उन्होंने डिसाइड किया कि ऑब्वियसली वो इस कर्जे को ज़रूर उतारेंगी. दे सेंट अवे द मेड, दे चेंज देयर लॉजिंग्स, दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक. सो उन्होंने अपनी मेड को भी हटा दिया, इवन जो सस्ता लॉजिंग्स था वहाँ जाके रहने लग गए, और इवन जो अपना रूम था उनका खुद का वो भी इन्होंने रेंट पर दे दिया. शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ किचन, और जो बहुत खुशबूदार, बहुत सुगंधित खाना होता है, बहुत टेस्टी डिलीशियस खाना होता है, वो बनाना उन्होंने सीखा. शी वॉश द डिशेस, बर्तन मांजना चालू कर दिया, उन्होंने स्टार्ट कर दिया. शी वॉश द सॉलिड लिनन, देयर क्लोथ्स एंड डिश क्लोथ्स, यानी बर्तन से रिलेटेड जितने भी कपड़े होते थे, किचन से रिलेटेड कपड़े, जितने भी जो साफ़ सफाई के कपड़े, सारा उन्होंने धोना स्टार्ट कर दिया था. विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और वो क्या करती सारे एक साथ वापस एक लाइन पे सुखा देती थी उनको ड्राई करने के लिए. मतलब उसने अब अलग अलग टाइप के बिजनेस, अलग अलग घरों में काम करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज वो मनी अर्न करना चाहती हैं, उनको वो डेप्ट उतारना है. शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू स्ट्रीट ईच अदर मॉर्निंग एंड ब्रॉड अप द वाटर. अब इतना दूर नीचे स्ट्रीट तक जाती और वहाँ से पानी लेके आती वो, स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ, और बार बार जगह जगह रुकती सांस लेने के लिए. एंड क्लोथ्ड लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल, और ऐसे मतलब दूसरों के जो उतरे उतरे कपड़े होते हैं, दूसरों के जो पहने हुए कपड़े होते हैं वो भी पहनना उसने स्टार्ट कर दिया. शी went to the grocers, the butchers and the fruiters. तो सारी शॉप में अलग अलग जगह वो जाती थी और बार्गेनिंग कर करके वहाँ से सामान लाती थी. With a basket on her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money. Haggling means होता है बार्गेनिंग करना, और लास्ट सो एक्चुअली इट्स अ फ्रेंच
करेंसी, है ना। तो लास्ट जब तक उनके पास एक पैसा भी रहता ना, उस पैसे की भी वो बार्गेनिंग कर करके बड़े मतलब कंजूसियत के साथ है उस पैसे को वो देती, कोई भी चीज़ खरीदती तो। The husband worked evenings, putting the books of some merchants in order, and night he often did copying at 5 sous a page. So उनके husband भी शाम को भी काम करने लग गए ओवर टाइम, और वो मर्चेंट्स की बुक्स को ऑर्डर में दिन रात जमाते, मतलब शाम को तो मर्चेंट्स के बुक को जमाते, और रात को उन्होंने एक काम और ले रखा था कि उसके लिए उनको कॉपिंग करने के लिए कुछ पेजेस को उनको 5 सौस मिलते थे। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, और इसी तरह से 10 साल चलता रहा। एंड एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, और 10 साल के बाद उन्होंने सब कुछ, जितना भी कर्जा था वो सब चुका चुके थे वो। मैम लॉयजल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब मैम लॉयजल क्योंकि इतना ज़रा स्ट्रगल उनका 10 साल का रहा है तो वो थोड़ी बूढ़ी सी दिखने लग गई थी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन, द क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक बहुत बोल्ड वुमन, एक बहुत क्रूड यानी बहुत एक अब इस स्ट्रगल से जब उन्होंने पार किए 10 साल, तो बहुत ज़्यादा रूड हो चुकी हैं वो, और उनका एक बहुत गरीब सा घर है। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, यानी कभी अपने बाल नहीं बनाती। हर स्कर्ट्स वेरी, यानी बहुत गंदी सी कपड़े पहनती स्कर्ट्स। हर हैंड्स रेड, और उनके हाथ हमेशा क्या रहते, रेड रहते। शी स्पोक इन अ लाउड टोन एंड वॉश द फ्लोर्स विद अ लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और हमेशा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती रहती और पानी फेंक फेंक के सारे फर्श को धोया करती थी। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस शी वुड सीट herself before the window and think of that evening party of the former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. So कई बार जब उनके हस्बैंड थोड़ा सा लेट हो जाते ऑफिस, या ऑफिस में होते, थोड़ा सा टाइम मिलता तब वो खिड़की में बैठ के अकेले ये सोचा करती, उसी बॉल पार्टी के बारे में, उस शाम के बारे में सोचा करती कि जब वो कितनी ज़्यादा सुंदर और कितनी ज़्यादा मन भावक दिख रही थी, लोग उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, उनकी तारीफ़ें कर रहे थे, है ना। तो वो चीज़ उन्हें बार बार याद आती थी। सो दिस इज़ इट, एंड we'll study the next part of the chapter in the next video. Till then, happy learning.